हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर बच्चों। तो क्या नाम है इसका? द नेमिंग गेम। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्तमान, जो अभी चल रहा है ना, तो प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मीन्स गिफ्ट भी होता है। ओके। समन, समन क्या होता है? टू कॉल, किसी को बुलाना। रिफ्लेक्शन होता है केयरफुल थिंकिंग, है ना, रिफ्लेक्ट करना, तो रिफ्लेक्शन, केयरफुल, सावधानी से। एप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। एंड मेजेस्टी क्या होता है? महिमा। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। The king of Nippon presented a beautiful cat to the emperor of China. The emperor became fond of the animal. He thought an emperor's cat ought to have a grand name. He called his ministers, the 7 wisest men in the empire, and commanded them to find a suitable name for his pet within 7 days. At the end of this period, the wise ministers were summoned to the place again and asked for their suggestion. सो यहाँ पर जो किंग है बच्चे, जिसका नाम है निपोन, तो किंग ऑफ निपोन मतलब ये जगह का नाम है। निपोन के जो किंग है, राजा हैं, तो उनके आगे क्या पेश की जाती है? ब्यूटीफुल कैट, एक प्यारी सी कैट को पेश किया जाता है। किसके थ्रू? टू द एम्परर ऑफ द चाइना। ठीक है। और जो चाइना के एम्परर हैं उनके दिया जाता है उनको। द जो एम्परर है बच्चे, उनको बहुत शौक था, जिनके आगे पेश की गई थी वो कैट। ठीक है। तो उनको किस चीज़ का फॉन्ड होता है? शौक होना बहुत ज़्यादा। हमें कई बार फॉन्ड ऑफ किसी फॉन्ड ऑफ हॉकी खेलना, है ना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, टीवी देखना, स्टोरी सुनना, ये सब चीज़ें क्या है? तो हमारा जो शौक होता है, जिस चीज़ का हमें क्रेज ज़्यादा होता है, हमें करना अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं बच्चे फॉन्ड। तो उसको भी क्या चीज़ें पसंद थी? फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो एनिमल्स को रखने का, उनको प्यार करने का बड़ा शौकीन था। तो वो सोचता था, ही थॉट एन एम्परर्स कैट ought to have a grand name, मतलब वो एक अपनी कैट का एक अच्छा सा, ग्रैंड मीन्स होता है कुछ इंप्रेसिव, अलग सा, हटके नाम रखना चाहता था। ग्रैंड मीन्स बच्चे थोड़ा सा इंप्रेसिव, अच्छा। ठीक है। तो उसने क्या किया? मिनिस्टर्स को बुलाया, और जो 7 वाइजेस्ट मैन थे, जो सबसे ज्यादा 7 बुद्धिमान व्यक्ति थे उसके एम्पायर में। बुद्धिमान, वाइजेस्ट क्या होता है? बुद्धिमान। तो उनको बुलाया एम्पायर में, और उसके बाद उनको कमांड दी कि कोई अच्छा सा सूटेबल नेम ढूंढ के लाया जाए मेरी कैट के लिए, है। और वो कब तक आ जाना चाहिए? विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर। सो उसके बाद वो जो टाइम पीरियड होता है, 7 डेज उनको मिल जाते हैं। फिर उनको दोबारा समन्ड किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है पैलेस के अंदर, और पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या सजेशन अब देने हैं। द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप थॉट ही हैड फाउंड द परफेक्ट नेम टाइगर, ही अनाउंस्ड प्राउडली। तो जो सबसे छोटा था, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, ग्रुप थी ना 7 का, तो जो सबसे छोटा था उसने क्या सजेस्ट किया? एक परफेक्ट नेम, और क्या बोला कि टाइगर रखते हैं इसका, है ना। तो प्राउडली बोलता है बड़ा अनाउंस करके। सो गुड नेम, said the emperor. After a moment's reflection, the tiger is a noble and powerful beast. So राजा जो एम्परर है वो बोलता है अच्छा नाम है, गुड नेम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, जो बहुत एक कहते हैं ना केयरफुल थिंकिंग के साथ, कुछ टाइम के बाद वो क्या बोलता है? द टाइगर इज अ नोबल एंड पावरफुल बेस्ट। जो टाइगर है वो कैसा होता है? नोबल होता है, पावरफुल बेस्ट है। सो नोबल परहैप्स सेड द सेकंड मिनिस्टर्स। तो नोबल परहैप्स, तो जो सेकंड मिनिस्टर होता है वो इस तरह से बोलते हुए कहता है, बट इट इज नॉट एज पावरफुल एज द ड्रैगन। तो बोलता है जितना ड्रैगन जो होता है, ड्रैगन वो ज्यादा पावरफुल होता है ना। किसके अकॉर्डिंग? अगर हम कंपेयर करते हैं टाइगर का और ड्रैगन से, तो ड्रैगन ज्यादा पावरफुल होता है। कैन अ टाइगर रोर इनटू द स्काई? नो, बट अ ड्रैगन कैन। आई थिंक ड्रैगन वुड बी अ मोर सुटेबल नेम फॉर द कैट। तो क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से क्या है? ड्रैगन सबसे अच्छा सूटेबल नेम है कैट के लिए, है ना। क्योंकि क्या कर सकता है जो टाइगर है, क्या वो मतलब इस तरह से स्काई में भी जो आवाज है उसकी बहुत तेज, तो वो कर सकती है? नहीं, वो इतनी आवाज उसकी दूर तक बुलंद नहीं जाती, लेकिन ड्रैगन की जो आवाज होती है काफी बुलंद होती है ना, और वो वहां तक पहुंच सकती है। तो इस तरह से वो रीजन बताते हुए, और सुटेबल नेम क्या सजेस्ट करता है बच्चे? ड्रैगन। Clouds can go higher than dragons. Observed a third minister, a cloud is more powerful than a dragon. Let us call it cloud. अब जो थर्ड है, ठीक है, सब अपना अपना बता रहे हैं ना नेम जो, तो उन्होंने बोला कि जो क्लाउड है वो किससे ऊपर है? हायर देन ड्रैगन, ड्रैगन से भी ऊपर है क्लाउड। तो हमें सबसे बेस्ट नाम जो मुझे लगता है, जो सबसे पावरफुल है, ड्रैगन से भी पावरफुल है, वो क्या है? क्लाउड। तो क्लाउड नाम रखते हैं। लेट अस नॉट be hasty, advised the 4th wise man. Clouds may fly high, but they are pushed around by winds. Winds are more powerful than clouds, and wind
would be the most appropriate name for a great emperor's pet. So उसके बाद जैसे उसको पता चलता है क्लाउड, तो जो फोर्थ है वाइजमैन वो बोलता है कि लेट अस नॉट बी हेस्टी, मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि डिफरेंट है। तो जो क्लाउड्स है ना, तो क्लाउड्स को तो हवा जो होती है वो इधर से उधर मूव कर सकती है, क्योंकि जो विंड्स होती है वो क्लाउड्स को इधर से उधर मूव कर देती है ना। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? विंड हुई इसका मतलब। तो विंड मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट नेम है। सो विंड सेड द एम्परर डाउटफुली, इजंट देयर एनीथिंग बेटर। सो एम्परर जो है वो सुन के थोड़ा सा मतलब एक तो ना डाउट में, उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए थोड़ा डाउट में बोलता विंड, तो कोई और अच्छा सजेस्ट करो और बेटर। सो देयर सर्टेनली इज रास द फिफ्थ वाइज मैन ब्रिक वॉल। तो फिर उस बोलता है हाँ निश्चय ही, तो जो फिफ्थ होता है वो क्या बोलता है? ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल सबसे अच्छा है। So brick wall, a brick wall can stop a wind, however powerful, explained the minister. A brick wall is more powerful than the wind. So बोलता है जो ब्रिक वॉल होती है, ईंटों से बनी जो दीवार होती है, वो तो विंड को भी स्टॉप कर सकती है, हवा भी अंदर नहीं आने देती, ठीक है। इसलिए वो बोलता है मैं तो मानता हूँ कि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हम क्या रखते हैं? ब्रिक वॉल नेम अच्छा है। Oh, I see, said the emperor. Well, brick wall is not a bad name, but isn't it somewhat long? तो उसने बोला क्या ये मतलब वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर ब्रिक वॉल नेम रख देते हैं तो बैड नेम तो नहीं है, गुड है, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ और ठीक है समवट लॉन्ग की आई हैव अ शॉर्टर नेम सेड द सिक्स्थ मिनिस्टर स्ट्रैट। तो बोलता है कि जो ये आपने ब्रिक वॉल बोला है ना, ये काफ़ी लंबा है ना। बोलने में तो कई नाम होते हैं ना बच्चों, थोड़े लंबे बोले जाते हैं, बड़ा नाम है, तो कोई ना छोटा सजेस्ट करो। तो उसके बाद जो सिक्स्थ मिनिस्टर होता है वो बोलता है रैट इज शॉर्टर, ठीक है ना। तो बोलता है मेरे पास एक है और रैट रख देते हैं। रैट, यस योर मेजेस्टी। तो बोलते हैं हाँ रैट ठीक है। और रैट कैन ईट थ्रू अ ब्रिक वॉल विच मेक्स इट मोर पावरफुल देन द वॉल, मोर पावरफुल देन द विंड, मोर पावरफुल देन। आई गेट योर पॉइंट एंड इंटरप्टेड द एम्परर, बट कैन यू कॉल अ कैट रैट? इंटेड यू कैन नॉट पेड अप द सेवंथ वाइज मैन, अ कैट इज अ कैट इज अ कैट। तो बोलता है जो कैट है ना वो कैट ही है। And if a rat is more powerful than the others, the rat is 7 more too, because it is mightier than the rat. So the royal pet renamed Nameless in a way, because from then on it was simply called cat. The naming game came to the end of this. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जैसे ही वो रेड सजेस्ट करता है तो रेड क्या करता है? रेड तो जो ब्रिक वॉल होती है उसमें भी होल कर सकता है ना, छेद कर सकता है बच्चों, आपने भी देखा होगा दीवार के अंदर छेद कर देता है ना रेड जो होता है। तो कहता है रेड ज़्यादा अच्छा है, तो रेड को रखते हैं। सो उसके बाद वो कहते हैं इंडेड योर कैन नॉट। तो वो बोलते हैं कि जो रेड नाम कैसे रख रहे हो आप ना। सेवंथ जो वाइज मैन होता है वो बोलता है रेड तो नहीं अच्छा लग रहा, बेशक वो है ठीक है पावरफुल है, लेकिन जो कैट है ना वो कैट ही है ना। कैट तो कैट ही रहनी चाहिए। जो रैट है बेशक पावरफुल है, इज मोर पावरफुल देन द अदर्स, द कैट इज इवन मोर सो बिकॉज। तो वो क्या मानता है कि बेशक आप बोल रहे हो कि रैट जो है वो सबसे पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कैट ज़्यादा पावरफुल है। सो बिकॉज इट इज माइटर देन द रैट, क्योंकि वो किससे? रैट से भी ज़्यादा माइटर होती है और चालाक होती है, समझदार होती है, और क्या होती है कि अपने शत्रु का सामना कैसे करना है उसको सारी चालाकियाँ भी पता होती है। तो इस वजह से वो क्या मानता है कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि कैट ही सूटेबल नेम है। सो जो रॉयल पैट है, सो द रॉयल पैट रीनेम्ड नेमलेस। और उसके बाद भी इतना सजेशन सुनने के बाद भी जो हमारा पेट आया था, जो कैट आई थी, वो नेमलेस ही रह जाती है ना। क्यों? क्योंकि एक सिंपली, और उसको क्या बोला जाता है? सिर्फ बोलने लग जाता है कैट, कोई नेम उसका रखते ही नहीं है। सो एक था नेमिंग गेम है ना। और उसके बाद जो नेमिंग गेम होता है बच्चों, इसका एंड हो जाता है और सिंपल उस पेट का नाम रख दिया जाता है कैट, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी बच्चों, आपको समझ में आई होगी आई होप। तो इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और समझते हुए इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।